हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके सामने लाए हैं बॉटनी की चौथी क्लास है चैप्टर 1 का पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्नों को लेकर आए हैं और सबसे कम में समय में सबसे अच्छे तरीके से बताएंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, क्योंकि हर क्लास यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है। यहाँ कोई शुल्क नहीं देना है, फ्री में पढ़ना है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल का नाम हर्षवर्धन गुरु है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इस चैनल पर पढ़ के आप सबसे ज़्यादा अंक परीक्षा में ला सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं क्लास को। पुष्प मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन है? बाह्य दल पुंज पहला है। क्या है? बाह्य दल पुंज। दूसरा क्या है? दल पुंज। तीसरा क्या है? पुमंग या नरजननांग। तीसरा है। चौथा है जायंग या मादा जननांग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें पुष्प मुख्य रूप से 4 भागों में बटे होते हैं। पहला बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुमंग या नर जननांग, चौथा है जायंग या मादा जननांग। अब देखते हैं बाह्य दल पुंज। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। ये सामान्यतः हरे रंग का होता है। इसकी एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। यह कलिका या कलियों में जननांगों की सुरक्षा करता है। क्या है? कलिका या कलियों, चाहे विज्ञान की भाषा में कलिका लिखा है और आमतौर पर उससे क्या कहते हैं? कली कहते हैं। में जननांगों की सुरक्षा करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बाह्य दल पुंज क्या है, इनकी परिभाषा बताइए, इनके कार्य बताइए। तो ये है, बार बार पूछा जाता है हर साल पेपर में। एक बार फिर से देख लेते हैं। बाह्य दल पुंज यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। ये सामान्यतः हरे रंग का होता है। इसकी एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। यह कलिका या कलियों में जननांगों की सुरक्षा करता है। क्या है? कलिका या कलियों में जननांगों की सुरक्षा करता है। दूसरा है दल पुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र या भाग है, दूसरा भाग है उसी पुष्प में, तथा बाह्य दल पुंज के भीतर की तरफ होता है। कहाँ होता है? बाह्य दल पुंज के भीतर अंदर की तरफ होता है। यह प्रायः रंगीन तथा सुंदर होता है। क्या होता है? यह प्रायः रंगीन तथा सुंदर होता है। इसकी मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। इसकी इकाई को दल कहते हैं। इसकी इकाई को दल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज। तीसरा है पुमंग या नरजननांग। पुमंग या नरजननांग पेपर में पूछा है। पुमंग या जननांग की विशेषता बताइए, उसकी परिभाषा बताइए यहाँ पर। तो ये है, ये पुष्प का तीसरा चक्र, तीसरा भाग है। दल पुंज के अंदर की ओर स्थित होता है। इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुष्प के नर जननांग एक आवश्यक अंग होते हैं, जो पुंकेसर, पराकोश, योज, पुंज तंतु से मिलकर बना होता है। क्या होता है? पुंज तंतु से मिलकर बना होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इससे
पुमंग या नरजननांग ये पुष्प का तीसरा चक्र या तीसरा भाग है, अर्थात दल पुंज के अंदर की ओर स्थित होता है। इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुष्प के नरजननांग एक आवश्यक अंग होते हैं जो पुंकेसर, पराकोश, योज, पुंज तंतु से मिलकर बना होता है। क्या? पुंज तंतु से मिलकर बना होता है। चौथा क्या है? जायांग या मादा जननांग। क्या है? जायांग तथा मादा जननांग। ये पुष्प का चौथा चक्र या भाग होता है, अर्थात पुमंग के अंदर की ओर स्थित चक्र को जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पुष्प का चौथा चक्र या भाग होता है, अर्थात पुमंग के अंदर की ओर स्थित चक्र को जायांग कहते हैं। इसे पुष्प का मादा जननांग कहते हैं। इसे पुष्प का क्या कहते हैं? मादा जननांग कहते हैं। इसकी इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। अब यहाँ पर अंडप के फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडप में मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। क्या है? अंडप में मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा क्या है? वर्तिकाग्र। क्या है? पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा क्या? वर्तिकाग्र है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए।